नमस्कार। आप सभी का आज के इसी कंटेंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड सेकंड पेपर समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विघटन, इनके अर्थ एवं संबंध के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज की व्यवस्था, अव्यवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन अनेकों प्रकार से करता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज का अध्ययन, उनमें विद्यमान समानता, असमानता, सहयोग और संघर्ष, व्यवस्था, अव्यवस्था, संतुलन, असंतुलन, संगठन, विघटन आदि के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से समाज में विद्यमान विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के द्वारा भी समाज को समझा जा सकता है। अगर समाज में सामाजिक समस्याएं न्यून है, तब तो समाज को व्यवस्थित एवं संगठित माना जाएगा, और यदि समस्याएं अनेक हैं तो उस समाज को विघटित कहा जाएगा। समाज में समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का चयन एवं उनकी पूर्ति समाज द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार नहीं करते हैं। समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है कि समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं और उनकी अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करे। और वर्तमान में भारतीय समाज की भी अनेक सामाजिक समस्याएं हैं। भारतीय समाज के विकास एवं प्रगति की योजनाओं को बनाने के लिए भी आवश्यक है कि इसकी सभी समस्याओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध हो, और यह कार्य समाजशास्त्र के द्वारा समय समय पर सामाजिक समस्याओं के अध्ययन द्वारा किया जाता है। वैसे तो भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं अपराध तथा बाल अपराध, जनसंख्या का विस्फोट, निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, श्रमिक एवं विद्यार्थी असंतोष, कमजोर एवं दलित जातियां, जनजातियां, मजदूरों की समस्याएं, भ्रष्टाचार, नशाखोरी और एड्स आदि है। लेकिन बच्चों, इनका अध्ययन करने से पहले यह आवश्यक है कि हम सामाजिक समस्याओं की अवधारणा के समाजशास्त्रीय अर्थ को भी समझें। इसके पश्चात अब हम सामाजिक समस्या का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे जो समाजशास्त्री है लैंडिस के अनुसार, वो कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। जो समाजशास्त्री हैं रोब तथा सेल्जनी, वो कहते हैं कि यह मानवीय संबंधों की एक समस्या है जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा है, अथवा जो अनेक व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधाएं पैदा करती है। अगले समाजशास्त्री है मेरिल और एल्डरिच, वो कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती है जब गतिहीनता के कारण बहुत से लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असक्षम होते हैं। अगले समाजशास्त्री है बेनबर्ग, उनके अनुसार कुछ समस्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सामाजिक समस्याएं वे कहलाती है जिन्हें समाज के अनेक सदस्य आपत्तिजनक मानते हैं। दूसरी समस्याएं हैं सामाजिक समस्याएं संबंधित व्यवहार के प्रतिमानों की व्याख्या के परिवर्तन के साथ साथ बदल भी जाती है। हिंदू समाज में प्राचीन काल में पाक निषेध, पंक्ति निषेध, छुआछूत का पालन नहीं करना सामाजिक समस्याएं थी। आज पालन करना सामाजिक समस्याएं हैं। तीसरा, जनसंचार माध्यम
जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्रिकाएं, चलचित्र सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र तथा शीघ्र निवारण के संबंध में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक समस्याओं को समाज में मूल्यों तथा समस्याओं के संदर्भ में देखना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण उन पर पड़ने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों के प्रभावों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके पश्चात अब हम सामाजिक समस्या के तत्व एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं एवं विचारों के आधार पर सामाजिक समस्या के निम्न मुख्य तत्व एवं विशेषताएं स्पष्ट होते हैं। इनको हम बिंदुवार समझेंगे। नंबर 1, सामाजिक समस्याएं मूल रूप से सामाजिक होती है। दूसरा बिंदु है, सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों से विचलन होती है। तीसरा है, समाज के अधिकतर सदस्य इसे आपत्तिजनक मानते हैं। यह व्यक्तियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक होते हैं। सामाजिक समस्याएं चिंता, तनाव और संघर्ष आदि पैदा करती है। इस समाज के अधिकतर लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसका समाधान सामाजिक प्रयत्नों से किया जाता है। इसके निवारण के लिए सुधार नीतियों, कार्यक्रमों तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है और ये समाज के लिए गंभीर खतरा भी होती है। इन सभी उपर्युक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों का विचलन होती है, जो व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाओं का परिणाम होती है। समाज के अधिकतर सदस्य इनसे प्रभावित रहते हैं और ये आपत्तिजनक होती है। इनके द्वारा समाज में गतिहीनता उत्पन्न होती है, जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा होती है। सामाजिक समस्याएं समाज में चिंता, तनाव, संघर्ष आदि पैदा करती है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक विचलन इट मीन्स सोशल डेविएंस का अध्ययन करेंगे। किसी भी समाज की व्यवस्था तभी ठीक तरह से चल सकती है जब उस समाज के व्यक्ति वहाँ की संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करे, किंतु कभी कभी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसे व्यवहार करते हैं जो उस समाज के मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं। ऐसे व्यवहार विचलित व्यवहार कहलाते हैं। अनेक समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति, नशावृत्ति, बाल अपराध आदि को विचलन के रूप में देखा है। इसके पश्चात अब हम विचलन का अर्थ तथा परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र के कोश के अनुसार ऐसी संस्थागत अपेक्षाओं का उल्लंघन किए जाने वाले व्यवहार को विचलन या विपथगमन कहते हैं, जिन्हें किसी समाज विशेष में वैध समझा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विपथगमन एक ऐसा व्यवहार है जिसे किसी समाज के व्यक्ति गलत, अशांत, अनुचित एवं अनैतिक मानते हैं तथा जिसके लिए समाज में कुछ विशिष्ट सामाजिक नियंत्रण के उपाय मौजूद होते हैं। इसकी परिभाषा है थियोडोरसन एवं थियोडोरसन के अनुसार। वो कहते हैं कि विचलन सामाजिक मानदंडों के प्रति विसंगति है। जॉनसन महोदय कहते हैं कि विचलन को केवल ऐसे विपथगामी व्यवहार नहीं माना जिसमें किसी मानदंड का उल्लंघन होता है, अपितु ऐसा व्यवहार माना है जो उस मानदंड का उल्लंघन करता है, किसी और कर्ता उस समय अभिमुख हो, यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। इसके पश्चात बच्चों अब हम
विपदगमन में सहायक कारक या विचलन में सहायक कारक, इनका बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है समाजीकरण का अभाव या दोषपूर्ण। बच्चों, इसके अंतर्गत विपदगामी व्यवहार व्यक्ति तब करता है जब या तो उसने समाजीकरण के द्वारा समाज विरोधी बातें सीख ली है अथवा उसका समाजीकरण हुआ ही नहीं है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया में दरारें पड़ने के कारण अधिकतर विपदगमन होता है। दूसरा बिंदु है दुर्बल स्वीकृतियां। बच्चों, इसके अंतर्गत स्वीकृतियों से अर्थ उस व्यवस्था से है कि जब किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए दंड अथवा अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाए, जब इसमें कमी आ जाती है तब व्यक्ति विपदगामी व्यवहार करता है। व्यक्ति सही व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि न उसे उचित पुरस्कार मिलता है तथा न ही गलत व्यवहार करने पर दंड। तीसरा बिंदु है प्रभावहीन प्रवर्तन। जब कानून को व्यवहार में कठोरता से लागू नहीं किया जाता है तो लोग विपदगामी व्यवहार करते हैं। जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। सरकार नहीं पहनने वालों का चालान नहीं करती है तो चालक तथा सवारी हेलमेट नहीं पहनकर विपदगामी व्यवहार करते हैं और दुर्घटना घटने पर मौत का शिकार हो जाते हैं। चौथा बिंदु है तार्किकीकरण की सरलता। व्यक्ति विपदगामी व्यवहार करने के बाद उस गलत व्यवहार को तर्क के आधार पर सही ठहरा देता है। अगर तर्क सरलता से मिल जाते हैं तथा लोग भी स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्पष्टीकरण आगे चलकर विपदगामी व्यवहार को बढ़ावा देता है। जैसे वे मुझ पर थोप रहे हैं, मैं विवश था, मैंने यह अपने लिए नहीं किया, गलती इन्हीं की थी, यह तो एक सौदा है, यह सब भाग्य की बात है। ये नारे विपदगामी व्यवहार को प्रोत्साहन देते हैं। पांचवा बिंदु है सामाजिक मानदंडों की अनिश्चित सीमा। इसके अंतर्गत बच्चों, पार्सल्स महोदय ने बताया कि क्रांतिकारी राजनीतिक कोटि का विपदगमन समाज के वैध मूल्यों और अपने बीच की खाई को सामान्यतया पाट लेता है, लेकिन देशभक्ति या स्वतंत्रता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार विपदगामी व्यवहार भी नैतिक बन जाता है। छठा बिंदु है उल्लंघन की गोपनीयता। अनुचित वह उल्लंघन समाज के सामने आना चाहिए, अन्यथा वह अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। भारत में दहेज प्रथा, महिलाओं पर अत्याचार, शराबखोरी आदि इसके उदाहरण हैं। विपदगामी व्यवहार गोपनीय रहते हैं तो दंड भी नहीं दिया जा सकता है। सातवां बिंदु है अनुचित व भ्रष्ट प्रवर्तन। कानून को सही तरीके से लागू नहीं करने से अपराध बढ़ते हैं। लोगों का विश्वास कानून से उठ जाता है। पुलिस अपराधियों को छोड़ देती है तो लोगों को अपराध करने के लिए बढ़ावा मिल जाता है। आठवां बिंदु है पीड़ित का सहयोग। इसके अंतर्गत जो अपराध के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, अगर वह कोई कार्यवाही नहीं करता है, अपराधी को पकड़वाने में मदद नहीं करता है, तो इससे अपराध तथा विपदगामी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। नवा बिंदु है सामाजिक नियंत्रणकर्ताओं का अव्ययभाव। इसके अंतर्गत बच्चों, जिन पर सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने का दायित्व है और वे ध्यान नहीं देते हैं तो अपराधी को नहीं पकड़ते हैं, तो उससे विपदगामी व्यवहार बढ़ जाता है। अगर बच्चा गलती करता है तो उससे कुछ नहीं कहेंगे तो वह विपदगामी व्यवहार बढ़ेंगे ही। 10वां बिंदु है विपदगमन का उपसंस्कृति द्वारा वैधकरण। इसके अंतर्गत बच्चों, समाज में अनेक समूह होते हैं। कोई अपराधी समूह है, वो अपने सदस्यों के अपराध को गलत नहीं मानता है तो उससे विपदगामी व्यवहार बढ़ते हैं। ठग समाज में अपराध को बुरा नहीं मानते हैं। और 11वां और अंतिम बिंदु है विपदगामी समूहों के प्रति निष्ठा की भावना।
इसके अंतर्गत अनेक विपथगामी समूह अर्थात अपराधी समूह अपने सदस्यों को अपने समूह के प्रति वफादार रहने की प्रेरणा देते हैं तथा समूह के बाहर जाने नहीं देते हैं और मार डालने की धमकी देते हैं। इसमें भी विपथगामी व्यवहारों की संख्या बढ़ती है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक समस्याओं के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब संगठित समाज के लोगों की पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित करने की क्षमता समाप्त होती है तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। जब समाज की अनेक संस्थाएं विचलित होने लगती है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। और जब समाज के कानून को लोग तोड़ते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तब सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। और जब समाज के मूल्यों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होना बंद हो जाता है, तब भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। संस्थाओं में संघर्ष सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। सामाजिक गतिशीलता के कारण सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। व्यक्तिवादिता सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण है। व्याधि की स्थिति सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है और व्यक्ति का समायोजन करने में असफल होना, सामाजिक संरचना का दोषपूर्ण होना, संस्थागत समायोजन में असफल होना और सामाजिक नीतियों में संस्थागत विलंबन का होना, ये सभी जो है सामाजिक समस्याओं के मूल कारण कहलाते हैं। इसके बाद अब हम सामाजिक समस्याओं का समाधान इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बच्चों, मानव एक ऐसा प्राणी है जो निरंतर समस्याओं का समाधान खोजता रहता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए मानव समाज तथा विद्वानों द्वारा खोज करना कोई नई बात नहीं है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित 3 दृष्टिकोण यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका हम लोग बारी बारी बिंदुवार विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे और इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है बहुकारकवादी दृष्टिकोण। बच्चों, इसके अंतर्गत समाज एक जटिल व्यवस्था है, इसलिए इससे संबंधित समस्याएं भी जटिल हो जाती है। सामाजिक समस्या अन्य कारणों के सम्मिलित प्रभावों का परिणाम होती है। जाति व्यवस्था से संबंधित किसी भी सामाजिक समस्या को ले लीजिए, इसका कोई एक कारण निश्चित करना बहुत कठिन है। यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण के रूप में अस्पृश्यता की समस्या से अनेक कारण है, जैसे धार्मिक कर्म का सिद्धांत, निर्धनता, पिछड़ापन, अंधविश्वास, अशिक्षा, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि। इसी प्रकार बेरोजगारी, निर्धनता, दहेज, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, भाषावाद आदि सामाजिक समस्याओं के अनेक कारण हैं। इसलिए किसी भी सामाजिक समस्या से संबंधित दृष्टिकोण बहुकारकों के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, तभी समस्या से संबंधित पूर्ण, क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसी को बहुकारकवादी दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा बिंदु है पारस्परिक संबंधिता। बच्चों, इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याएं सामाजिक व्यवस्था और संगठन का अंग होती है। समस्याओं के अनेक कारण होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा अन्योन्याश्रित होते हैं। कोई एक सामाजिक समस्या अलग थलग तथा स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होती है, वह तो अनेक सामाजिक समस्याओं का परिणाम होती है। बच्चों, इसीलिए किसी भी सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए अनेक परस्पर संबंधित कारकों तथा कारणों का अध्ययन तथा समाधान खोज निकालना आवश्यक हो जाता है, जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बेकारी की समस्या के कारण जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा, कुटीर एवं लघु उद्योग धंधों का विनाश, भौगोलिक गतिहीनता, नौकरी की प्रतिष्ठा आदि, जो परस्पर संबंधित भी है। बेकारी की समस्या का निराकरण भी इन सभी कारणों तथा इनसे संबंधित समस्याओं के साथ साथ निराकरण से ही हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को तेज करना होगा। इसके लिए शिक्षा का प्रसार करना होगा, शिक्षा को व्यवसाय का आधार देना होगा। भौगोलिक गतिशीलता की वृद्धि के लिए
यातायात तथा संचार के साधनों का विकास करना होगा। इस प्रकार सामाजिक समस्या अन्य बहुत सी समस्याओं से संबंधित समस्या है, जिसे हल करने में उनका ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तीसरा बिंदु है सापेक्षता। बच्चों, इसके अंतर्गत सामाजिक समस्या समाज तथा स्थिति सापेक्ष होती है, जिससे तात्पर्य है कि एक समाज में एक समय विशेष में एक क्रिया सामाजिक समस्या हो सकती है, परंतु उसी समाज में दूसरे काल में वह मान्य क्रिया हो सकती है। जैसे व्यवसायों पर प्रतिबंध जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल में प्रथा थी। कोई परंपरागत व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता था। अस्पृश्यता पहले सामाजिक मूल्य था, अब एक समस्या है। स्थान सापेक्षता से तात्पर्य है एक समाज में वह सामाजिक समस्याएं दूसरे समाज में नहीं है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने सामाजिक समस्याओं के समाधान के बारे में पढ़ा और अध्ययन किया। धन्यवाद।